टॉपिक लिया हूँ मैं, ये बाइबल से एक टॉपिक है धीरज। प्रभु यीशु मसीह अ, ख्रिस्तियों के जीवन में धीरज धीरज एक बहुत बड़ी चीज़ है। धीरज धीरज के बारे में मतलब मैं जितना बाइबल में पढ़ा, जितना समझा, वो इतना बड़ा बड़ा विषय है कि उसको आधा 1 घंटे में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना समझ पाया मैं बताऊँ आप लोगों को। धीरज धीरज आत्मा का एक फल होता है। धीरज के फल जितने भी हैं, उसमें आत्मा का एक फल है ये। अ, धीरज जो है एक ख्रिस्ती के जीवन में बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। एक जो ख्रिस्ती है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, उसके जीवन में धीरज का होना बहुत बहुत आवश्यक है। वो अगर धीरज नहीं रखेगा, तो वो अपने प्रार्थना में, प्रभु यीशु के वचनों में आगे नहीं जा पाएगा। क्योंकि जो भी इंसान है, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ एक और तकलीफ़ें, दुःख-तकलीफ़ें, बीमारी, हर चीज़ आती रहती है। कुछ ना एक लाइफ है, तो उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में चारों तरफ परेशानी ही परेशानी, और ऐसा लगता है कि सब कुछ परेशानी हमें ऊपर क्यों आ रही है? हम इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना कुछ अ, करते हैं, प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? लेकिन इस इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो पिता परमेश्वर, जो ये आपके धीरज की परीक्षा लेता है ये। जितने भी जो दुःख आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, ये ये सब आपके एक जीवन में जो आपका जो आपकी लाइफ में धीरज, आपके ख्रिस्ती जीवन में धीरज की परीक्षा ले रहा है। ये धीरज आपको आपको प्रभु यीशु के वचनों से ही मिलता है, और इसी के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे लाइफ में धीरज नहीं होगा, तो ये हम प्रभु परमेश्वर के और करीब नहीं जा पाएँगे। हम धीरज से प्रार्थना करते रहें, और साथ ही साथ, और ये ये चीज़ सोचे कि ये जो दुःख तकलीफ़ें आई हैं, ये किसी न किसी एक और अच्छे परमेश्वर के पास ले जाने के लिए आई है। शायद वो हमसे हमारे लिए कुछ और बहुत ही अच्छा चाह रहा होगा। हमको तो शुरुआत में जैसे कुछ होता है, कुछ खराब हो गया, तबीयत खराबी हो गई या कुछ परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हम तो तुरंत विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर हमसे चाहता है कि हम धीरज धरें, हम धीरज रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, जो इस इन सब चीज़ों से बढ़कर है। जितनी जितनी ज़्यादा हम धीरज रखेंगे, उसके उसके साथ ही साथ हमको अनंत अनंत सुख प्राप्त होगा। हम हम धीरज के साथ अपने अपने विश्वास में दृढ़ रहें, धीरज रखें, विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें कि एक न एक दिन एक न एक दिन हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो हम परमेश्वर पिता के जो बच्चे हैं, वो परमेश्वर पिता हमको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ ही मैं कुछ बाइबल के वचनों से मैं धीरज के बारे में बताना चाहूँगा आप लोग को। हम बाइबल में निकालें दूसरा तीमुथियुस 2 का 12। दूसरा तीमुथियुस 2 का 12। आप में से कोई इसको पढ़ने में मदद करे?
दूसरा तीमुथियुस 2:12। 2 का 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। धन्यवाद। अ, यदि इसमें बहुत अच्छा लिखा है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अ, मतलब हम जो हमारी लाइफ की जो भी दिक्कतें, उसको हम सहते रहेंगे, जो भी परेशानी, जो हमारे चाहे शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, हमें रिश्तों में परेशानी, उसको हम सहते रहेंगे, उसके हम तुरंत तुरंत उसका रिएक्ट ना करें, एकदम कुछ हुआ हम तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें, धीरज रखें, समय दें थोड़ा, प्रेयर में रखिए हर चीज़ों को, जो भी परेशानी है, अपनी दिक्कतें हैं, उसके लिए प्रेयर करते रहें और उसको सहते रहें, तो ही हम उसके आगे के जो परिणाम हैं, जो अच्छे परिणाम हैं, उसको हम देख पाएँगे। अगर हम ये चीज़ें हम तुरंत हम रिएक्ट कर दें, तो वो चीज़ें जो खराब है, वो और खराब से खराब ही होती जाएँगी। उसके लिए हम बहुत अच्छी चीज़ है कि आप धीरज रखें और ये जो एक बुरा समय है, वो आपका जाने दें, धीरज से उसको गुज़र जाने दीजिए। क्योंकि जो जो अभी खराब समय चल रहा है, वो हमेशा के लिए नहीं है। वो एक एक समय आएगा, वो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसके बाद एक बहुत अच्छा दिन रखा है हमारे लिए। एक अच्छा समय हमारे लिए एक है, हमारे लिए एक अच्छा परिवार, घर, अच्छा एक स्वास्थ्य, सब कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए रखा है। बस आप धीरज रखिए और अपने विश्वास को पक्का करके रखिए कि आपने जो आपने जो विश्वास रखा है, आप जो प्रभु परमेश्वर जो है, वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो कैसे कर सकता है? वो आपके लिए बहुत-बहुत एक अच्छी चीज़ आपके लिए सँभाल के रखा हुआ है। बस आपसे वही चाहता है कि आप धीरज रखें। और यदि हम इसमें आगे लिखा है कि यदि हम इसका इनकार करेंगे, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। कि हम अगर इसको हम जो अपना पेशेंस खो देंगे, तो वो भी हम उसके वही अच्छे जो उसके परिणाम हैं, वो हम नहीं देख पाएँगे। वो हमसे दूर चला जाएगा। वो हमारे हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। जो कुछ वो बहुत कुछ अच्छा जो हमारे लिए सोच के रखा है प्रभु परमेश्वर, वो हम जीवन में नहीं देख पाएँगे। इसलिए परमेश्वर बहुत आपसे चाहता है कि आप धीरज रखें हर चीज़ों में, चाहे चाहे आप किसी भी आप परिस्थितियों में हो, कितने भी लाइफ की कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति हो। ये चीज़ बोलना बहुत ही आसान है, लेकिन जिसके ऊपर गुज़रता है, वो ही बता सकता है, वो ही समझ सकता है चीज़ों को, कि धीरज धरना कितना है। वो हम तो दूर से बैठ के जितना बोल रहे हैं कि धीरज धरिए, लेकिन जो जिसके ऊपर गुज़र रही है, वो ही जानता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी हम पिता परमेश्वर हमारे लिए अ, वचन के द्वारा समझाता है। जैसे मत्ती 24 के 13 में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, उसका उद्धार होगा। बस एक छोटी-सी लाइन में ये सब कुछ बता दिया है कि आपको अंत तक धीरज धरना है कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं। आपको धीरज धरना है, अंत तक धीरज धरना है। जब तक प्रभु का वचन पूरा ना हो जाए, तब तक धीरज धरना है। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ अनंत जीवन तैयार करके रखे हैं, उसके लिए हमें धीरज धरना है। हम हम तुरंत की जो सुख-सुविधाएँ उसके लिए नहीं, हम तो बहुत आगे की सोच रहे हैं, उसके लिए धीरज धर के रखिए। परंतु ये यही लिखा है ना, जो परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, उसका उद्धार होगा। हम हम थोड़ा मतलब पेशेंस ना खोएँ और अपने धीरज को और परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचन को अपनी लाइफ में लाते रहें, उनको पढ़ते रहें, जिसके साथ ही साथ हमारा धीरज और मजबूत होता जाएगा, हमारा विश्वास परमेश्वर में और भी
मजबूत होता जाएगा। और ये कभी-कभी हमारी लाइफ में होता है कि हमको परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी लाइफ में जैसे कुछ परेशानी आती है तो हमको लगता है कि हम ही क्यों, हमारे पास ही क्यों हो रहा है ये सब चीज़? और हमको लगता है कि हमारे ऊपर ही जो परेशानी है वो सबसे बड़ी है। लेकिन आप थोड़े अब अ, थोड़ा दुनिया में देखेंगे, अपने आस-पास देखेंगे, तो आपको लगता है कि हमारे हमारे ऊपर तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और मतलब वो बेसिक चीज़ें ही नहीं है, लेकिन हम कितने खुशनसीब हैं जिसके पास ये सब चीज़ें हैं। परमेश्वर पिता हमको ये सब चीज़ें ऐसे ही दे दिया है हमको। हमको मतलब फिर भी हम धीरज नहीं रख पाते। इसलिए ऐसा हम चाह रहे हैं कि हमको धीरज रखना है और ये सब चीज़ों से ऊपर उठना है और परमेश्वर के वचन में जाकर हम ये सब चीज़ें ही उसके बाद ही हम कर सकते हैं। और इसके लिए आगे कुछ और वचन मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्कुस 13 का 13। सॉरी, मार्कुस 13 का 13 नहीं, ये एक दूसरा है। उम, इब्रानी 10 का 36। इब्रानी 10 का 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धन्यवाद सिस्टर। अ, जैसे इसमें लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज धरना मतलब एक बहुत ज़रूरी है कि जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जो हमारी लाइफ में परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा है, जो हमारी लाइफ में करना चाह रहा है, उसके लिए हम अ, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए धीरज रखें और इसी से हम अपना ये फल तो जो प्रतीक्षा का इसमें हम धीरज धरेंगे तभी वो फल पा पाएँगे। तो इसके द्वारा ये हमको ये समझना है कि हमको जीवन की हर परिस्थिति में धीरज धरना है। और जैसे पुराने नियम में जैसे पुराने नियम में था कि धीरज धरना मतलब ये जैसे इज़राइल जो आए वहाँ से परमेश्वर उनसे इज़राइलियों से कहा कि उनके लिए एक ज़मीन तैयार किया है जहाँ पे वो रहें। लेकिन वहाँ पे जब गए इज़राइली तो उनके पास वहाँ पे वो ज़मीन नहीं मिली। लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे वहाँ से उन उसमें उसमें कब्ज़ा किया, जो भी उसमें अपना रहने लगे। और तो शुरू में ऐसा था कि उसमें आपको अपना विश्वास लेने के लिए उसमें उनको बहुत परेशानी हुई। लेकिन आगे हम देखते हैं कि धीरज के द्वारा जो है अपने परमेश्वर की जो जो इच्छाएँ हैं वो हम अपने जीवन में पा पाएँगे। परमेश्वर आपके लिए जो लाइफ में जो कुछ भी परेशानी जो है, उसके बारे में हम सोचें तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे मैं अपने लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। उससे जुड़ता हुआ एक एक अच्छा वचन मुझे आज मिला मैं जब बाइबल पढ़ रहा था। तो वो था कि ये एक वचन था ये वाला
ये प्रकाशित वाक्य 3:10। प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आ, बहुत अच्छा वचन है ये, धन्यवाद जिया जी। इसमें जैसे धीरज के वचन हम परमेश्वर हमसे कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो ये जो पूरे संसार पे जो मतलब ये इस पे बता रहा है परमेश्वर कि हम उस पे धीरज धरे रहेंगे तो परीक्षा के समय से हम परीक्षा से बचाएगा, बड़ी-बड़ी परीक्षाओं से प्रभु परमेश्वर हमें बचाएगा। जो पृथ्वी पर आने वाली है, हम सब मानव जाति पर आने वाली है, उन सब से बचाएगा हमें। और इससे हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। वो हमें अनंत जीवन देने के लिए हमें रहा है कि धीरज रखिए, जिससे हम अपने अपने अनंत जीवन को पाएँ। हम ना कि हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और जितने 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 लोगों को हम अपने साथ ले चले उनको उनको सिखाइए कि दुःख परेशानियों में धीरज रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, ईश्वर के वचनों को याद रखें, जो अ, तो वो आपको हमेशा हमेशा उन दुःख तकलीफों से ज़रूर और ज़रूर आपको बाहर निकालेगा। अ, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ जैसे हमारे जो हमारी लाइफ में जो भी नकारात्मक चीज़ें आती हैं, जो भी अ, मतलब क्या बोलें कि शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, सामाजिक चीज़ों में, जो भी जो आती है पर इनके हम इसमें परेशान होते हैं, साथ ही साथ हम अगर परमेश्वर पिता का नाम लेते रहें, उसके ऊपर धीरज से उसके ऊपर विश्वास करते रहें, तो परमेश्वर जो देखता है कि इतनी इतनी परेशानियों में भी अगर हम धीरज के साथ उस पे विश्वास रखें ना, तो ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज से उसके ऊपर विश्वास रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें और ये ये उस परमेश्वर इसके इसके एवज़ में हमें बहुत बहुत ही बड़ा इनाम हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि चाहे कितनी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में हो, तो आप विश्वास, भरोसा और धीरज बनाए रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये जिसके द्वारा हम अपने इस लाइफ़ में और ख्रिस्ती जीवन में आगे जा सकेंगे। और अ, इसके लिए आगे एक और वचन है, बाइबल से मैं आपको बताना चाहूँगा। भजन संहिता 40:1 का 2। भजन संहिता 40:1 1 और 2। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया।
धन्यवाद सिस्टर। ये आप बहुत अच्छे वचन के लिए। अ, इसमें इसमें इस इस वचन से मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अ मैं बताना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने गवाही दी थी अपने ये जो नशे की आदत को लेकर। उसमें ब मैं बहुत नशे की आदत से गुज़र रहा था। जिससे घर में और पारिवारिक जीवन में बहुत परेशानी सब बहुत सारी दिक्कतें थी। तो अ, लेकिन उस बीच ये अम, क्रिस्टीना ने इतना इतना धीरज के साथ, इतना प्रेयर के साथ साथ रही, तो उसके ये ये उसके लिए कि धीरज यहोवा वो धीरज से यहोवा की बाट जो रही थी और झुककर उसकी यहोवा ने उसकी दुहाई सुनी। और मुझे मतलब इसमें लिखा है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। मतलब उबारा, बाहर निकाला ये सब चीज़ों से। और उसकी प्रभु ईश्वर ने उसके धीरज की बहुत परीक्षा ली। और वो उस वो हमेशा-हमेशा उस धीरज कर रख के, उस प्रेयर में रखकर हर चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हुई। और उसके लिए मैं उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्रिस्टीना का और मेरी पूरी फैमिली का, अनुराग जीजा, दीदी और मेन अंकल के लिए कि वो इतना कुछ जब बाइबल से समझाए और धीरज से मेरे लिए प्रार्थना की। वो तभी मतलब उसका फल है जो मैं आज यहाँ आके आपके सामने जो भी मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों को। नहीं तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि कुछ बता सकूँ। अ, एक एक विश्वास था जो आप लोग का सबका मेरे ऊपर, तो उसी की कोशिश है। वही आप लोगों का धीरज के साथ जो आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, शायद इसी 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 के लिए मैं इसी से मैं आपके लिए कुछ बता पा रहा हूँ। और और ये मतलब अगर हम धीरज से रहेंगे तो हमारे जो प्रभु ईश्वर हमारे को ऐसे चट्टान में घर बनाएगा। वो घर इतना मजबूत होगा उस और जो हमारा जो अनंत जीवन जो होगा इतना मजबूत होगा, इतना जो हम अनंत जीवन रूपी एक महल बनाएँगे, वो चट्टान रूपी ज़मीन पे बनेगा, वो दलदल पे नहीं बनेगा। वो ये छोटी-मोटी चीज़ों से वो गिर जाए, बह जाए। वो आप धीरज के साथ वो अगर विश्वास के साथ ये करेंगे तो चट्टान रूपी बनेगा। वो हर एक तूफ़ान, हर एक भूकंप के झटके और सब कुछ को सह सकेगा। ये इसके लिए मैं क्रिस्टीना का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि वो इतना मतलब परमेश्वर के वचन में इतना धीरज दी कि कि नहीं तो वो मतलब वो टूट जाती तो मैं भी टूट जाता। मतलब वो उन सब ने मिलके इतना सँभाल के रखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उस क्रिस्टीना का। और अ बहुत बहुत मतलब अभी थोड़े दिनों में बहुत चीज़ों से गुज़रे हम, हमारा परिवार, हम लोग सब। लेकिन ये जो हमारी फैमिली सबका और ये क्रिस्टीना का, मम्मी का, जीजा जी लोग का सबका जो विश्वास था, वो जो प्रेयर ही काम आया यहाँ पर, अंकल जी का विशेषकर। क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले ही इतनी तबीयत खराब हुई और एक बार जनवरी के आसपास हुई, उसके बाद रिपोर्ट ठीक हुआ।
और मैं बहुत था कि नशा छोड़ दूँ, और मैं बोला भी, छोड़ दिया, मैं आप लोगों के सामने गवाही भी दिया। लेकिन फिर बीच में फिर ऐसा हुआ कि अ, फिर जाने-अनजाने क्या कि वो मेरी गलती, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि तब ये सब चीज़ें कुछ आपको कोई ज़बरदस्ती या कुछ नहीं होता, वो आप जो करते हैं, वो आप ही करते हैं। ये गलती मैं फिर से मैं माँगा हूँ, मैं इसकी माफ़ी माँगता हूँ एक बार और, क्योंकि हम किसी को दोष नहीं दे सकते। उसमें गलती मेरी है, मैं प्रभु के वचन से दूर हुआ, और उसके एक एक सराउंडिंग होती है, मतलब प्रभु परमेश्वर के वचनों का एक घेरा होता है। आप उससे थोड़ा हटेंगे तो शैतान और बुरी चीज़ें आपको घेर लेंगी। मैं जाने-अनजाने ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर हुआ, तो ये सब चीज़ें फिर से चालू हुई। तो फिर अभी अगस्त-सितंबर में फिर ऐसा ही हुआ कि फिर तबीयत खराब हुई, और एक दिन रात की बात है कि मतलब अगस्त-सितंबर के आसपास की बात है। रात में 2-3 बजे मतलब इतना पेन हुआ कि मतलब असहनीय पेन। ऐसा पेन पता नहीं, मैं पहली बार अ, स ये मतलब मेरे को फ़ील पहली बार हुआ कि पेन इतना ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस टाइम क्रिस्टीना नाइट ड्यूटी में थी, तो मैं उससे बोला कि वो बोली मैं आ जाती हूँ। मैं बोला नाइट ड्यूटी में 2-3 बजे की बात थी रात में, तो मैं बोला रहने मैं आता हूँ। मैं गाड़ी चला के गया। तो वहाँ पे वहाँ हॉस्पिटल में मार्था सिस्टर भी थी, और उनका भी मैं बहुत धन्यवाद दूँगा कि वो वहाँ पे पूरा मेरा मेडिकेशन दिए, ड्रिप वगैरह लगाए, और अ, अपने काम के साथ-साथ यहाँ मेरा भी ध्यान दे रख रहे थे। और पेन इतना ज़्यादा था कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं हो रहा, मतलब वो क्या मेडिसिन था, सब कुछ था, सब कुछ ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन कुछ पेन खत्म ही नहीं हो जाए। फिर मार्था सिस्टर ने प्रेयर किया, और पता नहीं उसके 2-4 मिनट, 5-10 मिनट बाद, अब उसके बाद नींद लगी मुझे। अब मतलब वो मैं दर्द से इतना 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 करा रहा था कि मतलब मुझे नींद, तो मतलब वो पहला था एहसास कि वो इतना दर्द इतना भी हो सकता है क्या? जैसे-जैसे उस दिन रात में अ, रहा, उसके बाद सुबह फिर आए, फिर हॉस्पिटल वगैरह गए। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, तो टेस्ट में पेनक्रियास में स्वेलिंग, और मतलब और लीवर में तो पहले से था ही मेरे दिक्कत। तो और भी कुछ-कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई, तो वो रिपोर्ट देख के क्रिस्टीना का तो मतलब वो तो बहुत बहुत ज़्यादा डर गई। अब वो उसके बाद वो मतलब उसमें जितने ऑर्गन थे सब में बहुत इफ़ेक्ट दिखा रहा है, बहुत इफ़ेक्ट दिखा रहा है। लेकिन अब वो उसके बाद हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर प्रेयर मतलब उसके बाद फिर प्रेयर किए, आके अंकल से प्रेयर करवाए, सबने प्रेयर किया, अनुराग जीजा जी ने, डॉली दीदी ने, मार्था सिस्टर ने, मेघा सिस्टर ने, और जितने ये वाले ग्रुप थे जो जानते थे मेरे को, जो नहीं जानते थे, सबने प्रेयर किया। उसके दूसरे दिन फिर हम एक डॉक्टर के पास गए, जिसके पास और एक रिपोर्ट देखने के लिए। तो जस्ट दूसरे या तीसरे दिन की बात है कि वो रिपोर्ट पूरा, मतलब ऐसा रिपोर्ट था कि वो उसमें मतलब वो इतना रिकवरी अचानक से 2 दिन के अंदर इतना इन सब की प्रार्थनाओं से, इतना इन सब की ब्लेसिंग से 2 दिन में ही ये जो रिपोर्ट था वो कहाँ से कहाँ आ गया। अब वो क्रिस्टीना खुद वो देख के रिपोर्ट बोली, मैं अभी 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट था, उसके बाद ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, वो डॉक्टर खुद परेशान, और मतलब वो खुद आश्चर्यचकित थी, ये क्या है मतलब। ये परमेश्वर पिता को धन्यवाद, आप सबों को धन्यवाद, जो आप
आपके ब्लेसिंग से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपके धीरज से जो आपने इतना विश्वास के साथ मेरे लिए प्रार्थना की है, उसके लिए धन्यवाद। ये जो धीरज का जो मैं ये जो टॉपिक बोल रहा हूँ उसका मतलब वही है कि ये धीरज से आप लोगों के धीरज से मैं यहाँ बैठा हूँ। मतलब परमेश्वर भी आपके लिए जितना आप धीरज से परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी धीरज लगाए हुए आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चे सब कब आएँगे मेरे पास। वो भले हम छोटी-मोटी गलती करें, जो भी करें, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर धीरज के साथ आपका इंतज़ार कर रहा है। आप अ, आप कितनी जो भी गलती करें, जो भी करें, लेकिन आप उसके पास जाइए, उनके अपनी गलतियों की माफ़ी माँगिए और वो ज़रूर आपको माफ़ करेगा और आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। और ये सब चीज़ों से अंकल जी मैं अभी ये बहुत जीवन में बहुत बदलाव आया है अभी इन सब चीज़ों के बाद। कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब चीज़ों से जो सीखा वो आगे मैं अपने जीवन में ना दोहराऊँ, उनको जो भी गलती की उसको ना दोहराऊँ। और और जो परमेश्वर का वचन है, उसको मतलब हम अपने अपने आस-पास ज़रूर रखें और हमेशा उसको अपने मन में और विचारों में रखें, जिससे एक अपना एक जो सुरक्षा कवच है वो हमारा, उसके द्वारा ही हम जो ये अगर जब तक हम ये प्रेयर में रहेंगे पिता परमेश्वर के विश्वास में रहेंगे, तो वो हमको हमको दूसरी बाकी सब बुरी चीज़ों से, बुरी परेशानियों से, अपने सब चीज़ों से बचा के रखे। और मैं अब बहुत बोल बोल लिया, अब मेरा अभी लगभग समाप्त हो गया, क्या बताना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब अंकल जी आप ही अब आगे का प्रेयर में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद आप सबका। अंकल माइक। हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारा बेटा पहली बार संदेश सुना रहा है ना? तो ऐसा फील हो रहा था कि आप तो बहुत अच्छे पहले से मंजे हुए हैं और धीरज के विषय में आपने बहुत अच्छा बताया। मैं बहुत आनंदित रहा कि आपको सुनकर, हम सब आनंदित थे और परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे जीवन से कराता है। आपने बहुत खूबसूरत पद लिया था, मैं उसी पद को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था। भजन संहिता 41 में 40 का, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, है ना? जब हम धीरज से बाट जोते हुए जब हम परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हैं, तो आप चाहे कितनों भी दुर्बल हो, आप कितनों भी कमजोर हो, आप कितनों भी छोटे हो, आप कितनों भी बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। वो परमेश्वर कान धरकर आपकी ओर झुककर आपकी दुहाई को, आपकी प्रार्थना को, आपके निवेदन को, आपकी विनती को कान लगाकर सुनता है। वो ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। अब अगर इन वचनों पर और भी गौर करें
तो भजन संहिता 37 का 7 पढ़ेंगे। यहोवा का सहारा ले और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके कार्य सफल होते हैं, जो दुष्टता की युक्ति को पूरा करता है। भजन